हेलो माय फ्रेंड्स, जे डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लेक्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने आप से अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फ्लेक्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लेक्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहता है, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर करंट फ्लेक्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बताता है कास्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी रहेगी। ओके, तो गाइस सबसे पहले बॉटम का कार्ड कह रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आप दोनों में कोई फैमिली इश्यूज हो, या तो कोई ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे लोग हैं इस रिश्ते में, ठीक है ना, काफ़ी सारे इन्वॉल्व है और हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी हो सकता है जिसके चलते। ओके, लेकिन राइट नाउ ये इंसान ना आपकी तरफ सोच रहा है, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है और अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है और अपने फ्रेंड से भी मदद लेना चाहता है कि उनका फ्रेंड कोई आपके लिए इस रिश्ते में मदद कर दे, आप लोग का फिर से जुड़ जाए, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई उनका नेबर्स या तो उनका दोस्त आपके बारे में बोल रहे हो, और हो सकता है कि पास्ट में आपके खिलाफ बोला होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आप दोनों के आपको ना सुन के, आपको कदर ना करके, उसने बाहरी लोगों को सुन के इस इंसान ने हो सकता है पूरी से दूरियाँ दे दी। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ आना चाहता है और ये भी दिख रहा है कि अभी इस टाइम पे ऐसा भी लगता है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और से मतलब दोस्ती बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ ही एकता करना चाहता है। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि वो सलाह मशवरा कर रहा है। ओके, किसी के साथ सलाह मशवरा कर रहा है, किसी का हेल्प भी मांग रहा है अपने दोस्त का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर दी थी, इस इंसान के चलते हो सकता है आपने डिप्रेशन में चले गया, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े होंगे कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी नहीं सुना, उसने आपको पूरी तरह से छोड़ के चले गया था ये इंसान, ये भी दिख रहा है। लेकिन पास्ट के गलती को आज आपका पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है, वो आपसे पास्ट की गलतियों को माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस टाइम पर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, ओवरथिंकिंग कर रहा है, कैसे आखिर आपके साथ आए और कैसे वो फिर से यकीन दिलाए, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करे, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान में है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, या तो फैमिली मेम्बर का इशू हो सकता है, आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर बिल्कुल नहीं चाहता है आप दोनों मिलो इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फैमिली मेम्बर को मनाता हुआ दिख रहा है, और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी बहुत ही बुरी वाला कंडीशन में है, आपका पार्टनर का हेल्थ इशू चल रहा है इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लगता है कि आप उसको कर्ज करते हो, बददुआ देते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप न मत करो, क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि आप उसको बुरा भला कहो, बददुआ दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, पास्ट में इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन ये दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है घुटने पे आकर, और वो चाहता है कि आप भी माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है और यूनिवर्स से भी प्रे कर रहा है कि यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़
यूनिवर्स, श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने काफ़ी गलत कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स ये बताता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा बातूनी था, आपको कुछ भी भला बुरा कहने के लिए, नहीं तो आपको कुछ भी हर्ट करने के लिए, कुछ भी ट्रिगर करने के लिए ये इंसान कभी भी पीछे नहीं हटा, ऐसा दिख रहा है। हमेशा ये इंसान आता था तो ज़िद में आता था, गुस्से में आता था और आपके साथ पूरी तरह से मुँह बातूनी बात करता था, जो मन में आए वो ही बोल देता था। आप इसका कहने पे, आपके इसके बोलने पे क्या होगा, क्या असर हो, आपका ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कोई फिक्र नहीं था, जिसके चलते इसने जो भी मन में आए वो कह देता था। लेकिन आज ये भी दिख रहा है कि इसको पछतावा हो रहा है अपने किए हुए पर, क्योंकि इसने ना काफ़ी हद तक ऐसा दिखा है अपनी लाइफ में, इसने जब भी इस बहुत जल्दबाजी में और ऐसे गुस्से में डिसीजन लिया ना, हमेशा इसका गलत ही हुआ, ऐसा दिख रहा है। तो पेज ऑफ सोर्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपका जासूसी कर रहा है, आपका सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान का पूरी तरह से नज़र आप में है, लेकिन ये ना बात आपको पता ही नहीं कि आपका पार्टनर का पूरी तरह से नज़र आप में है, ठीक है ना। उसको पल पल की खबर है कि आप क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं चलने दे रहा है, आपका पार्टनर इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो आज कुछ राशियाँ बताना चाहता तो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, मकर। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड रीडिंग का है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है पास्ट में इस इंसान ने बहुत ही जगलिंग किया आपको, ठीक है ना, और सिचुएशन को, जिसके चलते ये बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस ना करने के बाद से ये इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब सेक्रीफाइस कर दिया था, आपका प्यार को पूरी तरह से त्याग दे दिया था, आपका साथ को, और जो भी अदर सिचुएशन था इसने चुन लिया था, चाहे करियर हो, चाहे कोई उसका फैमिली प्लान हो, या तो कोई उसका फ्रेंड हो, या तो कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो। लेकिन आज ये इंसान को बहुत ज़्यादा इस बात की खाई जा रही है, ठीक है ना, सताई जा रही है कि उसने पास्ट में आपके साथ बैलेंस नहीं किया। जबकि ये इंसान ना जहाँ पे भी है ना अपनी मर्जी से नहीं है, बिल्कुल भी मैंने फंसा हुआ है, वो इंसान रहना ही चाहता है, फिर भी उसको रहना पड़ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। पास्ट में जो आपका साथ नहीं दिया, हाथ छोड़ के चले गया, उस टाइम को याद कर रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा है। ये इंसान आपको अपने लाइफ में बैलेंस करता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आप फ्यूचर में आपके साथ आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। ओके, उनको लगता है कि आपसे ही बैलेंस बनती है उनके लाइफ में, अदरवाइज नहीं बनती है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ऐसा ही दिखा रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है चौका चांद में खो गया होगा, कोई और चीज़ चलते, ठीक है ना। अपने इसने ना सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके इसने ना अपने बारे में सोचा था। और ये जब कर रहा था ना, इसको अच्छी तरह से पता था कि ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन ये इंसान सिर्फ और अपने लिए सोच के, अपने लिए खुशी को सोच के इस इंसान ने चौका चांद में आके चले गया था, आपको छोड़ छाड़ के। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, आप अपने लाइफ में खुद का फैसला खुद ले सकते हो, और आप ना पूरी तरह से मोटिव हो, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान का कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी मोटिवेशन हो, ठीक है ना। आप लोगों को भी मोटिव करता है। ये इंसान इस टाइम पे आपका पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। वो इंसान आपको लेकर बहुत अच्छा समझ रहा है इस टाइम पे। ये इंसान फ्यूचर में आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपका पार्टनर, हो सकता है कि आप लोग के बीच में दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारा मतलब लफड़ा होने वाला है, जिसके चलते ये इंसान टाइम ले रहा है और एक ऐसे परिस्थिति में आना चाहता है जिस टाइम पे वो सबके साथ लड़ सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा देखा जा सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते का भागदौड़ आपके कंधे पे ऊपर और आपके सर पे थोप के चले गया था। इस इंसान को हो सकता है पास्ट में ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही थी। आपका पार्टनर को लग रहा था कि ये रिश्ता ना अगर उसको बनाना है, सही मतलब चलाना है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये इंसान पास्ट में मेहनत को देख के ना पीछे हट गया था, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह से आपको इस रिश्ते में पूरी तरह से अकेला मतलब भागदौड़ छोप के चले गया था। ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ही मेहनती हो और आप ना अपने काम पे पूरा फोकस कर रहे हो,
आप पूरा लगे पड़े हो, आप पीछे नहीं हट रहे हो, भले आपका लाइफ में अकेला ही क्यों ना हो आप, लेकिन अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो आप और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे अगर इस रिश्ते में काम करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसको अभी ऐसा चाहता है कि वो एफर्ट तो लगाएंगे, लेकिन आप कैसे उसको रिजल्ट दोगे उसको नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना पूरी तरह से फोकस हटा लियो इस इंसान से, ऐसा लगता है। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि पास्ट में ये इंसान के पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, ये इंसान दो राह पे था, बहुत ही मुश्किल घड़ी था, इसका समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, तो इसने पूरी तरह से आप ही को त्याग दे दिया और बाकी को स्वीकार लिया। इसने आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपसे हाइड कर लिया और आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी छुपाई होगी, इसने आपको झूठ भी बोला होगा, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका ही क्या धारा, खुद का ही क्या धारा पे परेशान है। आज उसको समझ में आ रहा है उसके दिल में जो प्यार है ना वो आपके लिए वो ट्रू है, जो इमोशनल ट्रू है, आज उसको समझ में आ रहा है। पास्ट में इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया था, आपने इस इंसान को आग बन करके भरोसा किया था, तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा लगता है कि आप उसको भरोसा नहीं करते, आप इसको थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करते, आप इनको बहुत भला बुरा सोचते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान दो धारी तलवार है, दोनों हाथों में लड्डू लेके घूमने वाला इंसान है, ऐसा उनको लगता है कि आपका सोच ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जिसको भी आपको छोड़ के जहाँ पे भी हो उसने बहुत भरोसा किया था, बहुत उम्मीद रखा था, चाहे फैमिली हो, कोई ठटपटी या दोस्ती क्यों ना हो, वहाँ से उसको धोखा मिला, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह साइलेंट हो चुका है, पूरी तरह से मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा है और ये अपनी गलतियों को लेकर स्वीकार रहा है, इससे पास में बहुत गलती को हो गया है। इस टाइम पे ये इंसान किसी को बिलीव नहीं कर रहा है आपके अलावा, और ये दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान जो आपको इग्नोर करके बैठा था, जो छुपा के बैठा था, वो आने वाला टाइम पे आपको बोल देना चाहता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही सैड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर थे, ठीक है ना, या तो लालच में आकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन जहाँ पे भी गया था, जिसके वास्ते भी गया था, जो भी कारण था, उसको आज कोसता हुआ दिख रहा है। आज ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, ये जॉबलेस हो सकता है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया है। अभी ये कंपेयर कर रहा है लोगों से कि आपके साथ था तो कितना खुश था, वो बिंदास मोटिवेशन फील करता था, अभी आपके साथ नहीं है तो वो पूरी तरह से गया गुजरा ऐसा फील कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न डाल दी थी, किसी तीसरे के चलते, फाइनेंस के चलते, फैमिली के चलते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ दी थी। उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने लाचारी का हालत में इसको छोड़ के गया था आपको, और ये भी दिखा है कि हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुराई की, कमी आया गिनाया, और हर चीज़ में आपको इस इंसान ने हो सकता है कमियाँ दी, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ सोच रहा है, पास्ट का बातों को लेकर बैठा हुआ है, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ दिया नहीं, और जब आपको देने की बारी आई तो आपको नहीं दे के किसी और को दे दिया इसने, आप हाथ मल के रह गया, आप मांगते रह गए और ये इंसान किसी को दे दिया, आपके साथ पूरी तरह से अनजस्टिस कर दिया। जो आपके लिए प्यार था, आपको देना था, आपको सम्मान देना था, आपको रिस्पेक्ट देता था, आपको सब कुछ था, इसने आपको ना दे के किसी तीसरों को दे दिया, पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया तो यूनिवर्स ने भी उसके साथ नाइंसाफ़ी किया, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स से ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान भी जिसको भी ऑफर कर रहा था या तो जिसको साथ रिश्ते को निभा रहा था, वही इंसान अभी आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि पपेट बना के रखा हुआ है। पास्ट में ये इंसान ने अपने लालच के चलते किसी ऐसे बर्डन में फंस चुका है जहाँ से वो इंसान अभी उभरना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो या तो फ्रेंडशिप बना रहे हो, ऐसा लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता पास में बहुत मजबूत था, अगर वो इंसान लालच में नहीं आके आपको धोखा नहीं देता तो आज आप लोग का रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक पहुँचती। आपका पार्टनर आपका साथ को बहुत याद करता है, आपके साथ फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते में, और आप ही को ऑफर करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि आइसोलेशन की मैंने तो तुम्हारा दिल तोड़ा ही है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, और तुम्हें धोखा देके मैं तुम्हारा दिल तोड़ के आज मैं भी खुश नहीं हूँ, आज मेरा भी दिल तोड़ा है, मैं भी धोखा खा के बैठा हूँ, और जिसके लिए तुम्हें धोखा दिया था आज उसी इंसान ने मुझे भी धोखा दे दिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे लोगों के लिए 2 हफ्ते में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और ऐसा देखो बहुत लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज में भी आप लोग मिल सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे लिए आपके क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको। तो आपके लिए गाइडेंस ये आया है यूनिवर्स की तरफ से। पार्टिसिपेशन, अगर आपका किसी बर्थडे है, किसी का फंक्शन में है, तो आप बर्थडे में जाइए, फंक्शन में जाइए, लोगों के साथ पार्टिसिपेंट कीजिए, समाज के साथ, ठीक है ना, फैमिली के साथ पार्टिसिपेंट कीजिए, खुशी माहौल टाइम बिताइए, ठीक है ना, अच्छा से रहिए, खुश रहिए, हैप्पीनेस को चुनिए ना कि सैडनेस को, और सबके साथ मिलजुल करके रखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में क्या है जो फ्यूचर में आने वाली है, आपको मिलने वाला है। तो ब्लेसिंग्स दीजिए हमें। तो गाइस आप ब्लेसिंग्स थंडरबोल्ट, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी बुरी एनर्जी से या तो बहुत बुरी नज़रों से, डेविल से आप बचोगे, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे जिसने भी आपके साथ गलत किया उसका साथ ही गलत होता हुआ आप देखोगे, ठीक है ना। ये आपका ब्लेसिंग्स है। और जो भी आपका बुरी चीज़ें हैं सब पूरी तरह से निकल जाएगा। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स के आने वाला फ्यूचर में टॉक्सिक और नेगेटिव लोग आपसे दूर कर देंगे डिवाइन, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपसे सामने भी नहीं भटकने देंगे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए श्री कृष्ण भगवान। तो गाइस सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ओके, 4 उपदेश ले लिए हैं। सबसे पहला उपदेश आपके लिए आया है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ओके, क्रोध में मनुष्य को अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों की हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। ओके, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चित जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। आखिरी उपदेश है, दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। ओके गाइस, तो था ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें 2 लव मैसेज देने के लिए। तो चलेगा, इस देखता है सबसे पहला और आखिरी। तो कहा सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर का है, यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप और वो हमेशा रहेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, आई विश आई कुड पैक यू। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि वो हमेशा आपसे विश करते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आप लोग हमेशा, आप लोग का जोड़ी सलामत रहे। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।